नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या जो कटराकुटी धाम में आया उसका भविष्य संवर गया। ऐसे ही आज एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं युवा सुभाष चंद्र यादव, जो फर्श से अर्श तक के सफर की एक ऐसी कहानी है जो अक्सर फिल्मों में देखने को मिलती रही, जिनकी गरीबी ने उनकी महत्वाकांक्षाओं को बार बार हिलोरे मार रही थी। जीवन में कुछ अलग करना है, जिसका परिणाम रहा कटराकुटी धाम के पूज्य स्वामी चिन्मयानंद दास जी महाराज का आशीर्वाद उनके लिए वरदान साबित हुआ। जहां आज वह 4 वर्षों से अपने गांव कटरा के ग्राम प्रधान के तख्तोताज पर बैठकर राजनीति की बिगुल बजा चुके हैं। ये क्षेत्र की जनता के सिरमौर के रूप में देखे जाते हैं। सुने उन्हीं की जुबानी फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव के साथ। फटकारता नहीं, कोई पिताजी को कुछ कहता नहीं। हम उस लायक होते तो आज मेरे पिताजी का ये अपमान ना होता। कहीं हमने ऐसा महसूस किया तो हमारे जेहन में बस गया कि हम बदला लेंगे और जो भी सामने जो तकलीफें हैं अपने पिताजी की वो दूर करेंगे। और राजनीति में आने के लिए हमारे गुरुजी हैं, आपने हमको बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया और हमसे कहा कि अपना लक्ष्य चुनिए, क्या करना चाहते हैं। तो हमने बताया और आपने आशीर्वाद दिया। तो आपने कुछ गुरु मंत्र बताया कि समाज की सेवा से बढ़ के इसमें सेवा नहीं है। और अगर आप में ये हुनर है तो आप उस हुनर का प्रदर्शन करिए और अपनी उस ताकत को पहचान करके जनता का दिल जीतिए, उनकी सेवा करिए, तो आपको आगे बढ़ाएगी जनता। लेकिन ये जो आज पद मिला है ये सपने जैसा आज भी लगता है कि क्या ये सही है। ये तो भगवान श्री हनुमान जी की कृपा, आपका आशीर्वाद रहा है कि हम प्रधान हुए। ऐसी जगह सारा श्रेय जो है महाराज जी को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई संदेह नहीं। हमारे गांव की जनता जो है वो भगवान के रूप में है और श्री हनुमान जी के मंदिर पे आपने हमको आशीर्वाद दिया था कि जो आप हमको आगे बढ़ने का जो एक हुनर, हौसला और ताकत मिली वो आज ले करके उस तो हम आगे बढ़े। और दूसरा आशीर्वाद गुरु जी ने दे दिया, जो मैं कहूंगा नहीं उस पर मैं अपना काम करूंगा। आज से 4 साल में आपने क्या ऐसा काम किया जनता के हिस्से से जो जनता आज को जो है लाइक करती, पसंद करती है। जैसे विकास की बात को ले लिया जाए तो जो 50 वर्षों से देखा जाए तो 4 साल में हमने बहुत काम किया है। नाम भी ले सकता हूं, जैसे अंडरग्राउंड वाटर लेवल मिला करके 1.5 किलोमीटर की नाली का निर्माण किया जा रहा है हमारे गांव में। तमाम जगह इंटरलॉकिंग की व्यवस्था कराई गई है, RCC रोड बनवाए गए हैं, कूड़ादान का निर्माण हमारे ही कार्यकाल में, पंचायत भवन का कार्य हमने अपने ही कार्यकाल में पंचायत भवन का निर्माण किया है। प्रेजेंट टाइम में हमारे गाँव में पुलिया का निर्माण बड़े पैमाने पर, जहाँ नदी से प्रभावित रास्ता था वो हो ही रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, कहना ठीक नहीं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई रहा साथ या नहीं रहा, हमने इंसानियत के नाते उसका सम्मान किया। तो व्यक्तिगत रूप से जो हमने सम्मान दिया उसके नाते हमको जनता बहुत प्यार दे रही है और हमें लग रहा है फिर से हमको आशीर्वाद देगी और हम फिर प्रधान बनेंगे। अच्छा, ऐसे जैसे मैं देख रहा हूँ कि चूंकि विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, अगला प्रधान चुनाव आने वाला है, आप किसको क्या चुनेंगे, प्रधानी चुनेंगे या विधायक चुनेंगे? अब प्रधानी तो प्रथम वरीयता हमारी है, क्योंकि अगर हम प्रधान रहेंगे, प्रधान सेवक बन के गांव की जनता का आवाज उठाएंगे तो प्रथम वरीयता हमको तो अपने प्रधानी चुनाव पे ही देनी है, जिससे हम अपने गांव की बात रख सकें। और अगर पद प्रतिष्ठा रहती है तो आदमी सुनते हैं जो। तो क्या अगर मौका मिला तो आप विधायक लड़ेंगे? ये और क्या, जैसे 2 साल बाद चुनाव भी होने वाला है 2027 में, आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो कौन नहीं चाहेगा ये सब चीज। तो हम क्या, छोटे से बच्चे से पूछिए आप मंत्री बनना चाहेंगे, कहेगा हम बिल्कुल बनना चाहते हैं। छोटा सा बच्चा वो करा बाबू से पूछे, कहेगा। तो आप इसका विश्वास, जनता का विश्वास है कि यहाँ के पीठ का विश्वास है या आप पे विश्वास है? देखिए, बिना आशीर्वाद के कुछ हो नहीं सकता। और खुद कर्म पे विश्वास है कि हम इतना मेहनत परिश्रम करेंगे तो जनता उसके बारे में जरूर सोचेगी, जो भगवान के रूप में जनता है। हम तो ये जानते हैं कि आज के दौर की जो जनता है, जो भगवान देवतुल्य जनता, सकता है रुकिए हमारा काम क्यों नहीं हुआ। प्रधान जी आपसे पूछेंगे, बहुत अच्छी बात आपने कहा। अभी तक जितना मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही अभी इधर कई सालों से प्रधानों का एक जो था भ्रष्टाचार बहुत चरम पे था जी। लेकिन अभी आपने महाराज जी जितना बताया, आपने अपनी जो बताई के साथ रहा है, तो उससे लगता है कि आपका तो पाक साफ आप कर रहा है, प्रधानी रहा 4 साल, क्योंकि जनता आपको फिर चुनने वाली है। माइक पे मैं कह नहीं सकता हूँ, जितना बजट मेरे गांव का प्रधानी का 5 साल का नहीं होगा, उससे ज्यादा मैंने अलग से मेहनत करके कमाई गांव की सेवा में लगा दी। ये है प्रधान जी हमारे संतोष यादव जी, सुभाष यादव जी। और निश्चित है कि आज ये जो इनका जज्बा है, जो हौसला है, वो निश्चित है। और महाराज जी का आशीर्वाद अगर यहाँ मिलेगा तो विधायक संसद विधायक पहुंच जाएंगे। और हमारे पूर्व महाराज से मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस ये कटराकुटी धाम एक तपोस्थली है, यहाँ पे हनुमान जी तपस्या करते आ रहे हैं, अब वर्षों से करते रहे, और आज भी यहाँ पे हनुमान जी तपस्या करने आते हैं। तो ये प्रमाण महाराज जी भी है कि जिस तरह से आप जो है साधु हैं,
और साधारण लीन रहते हैं, कोई दिखावा नहीं है, वो भी आदि तपस्वी है। महाराज जी क्या कहेंगे, चूंकि आपने एक आशीर्वाद दिया, मैं तो यहाँ देख रहा हूँ, ताज में आ रहा हूँ, तमाम ऐसे लोग आए जिनको आपने आशीर्वाद दिया, उनको यहाँ पे सफलता मिली और उस चीज पर पहुंचे जहां उनको पहुंचना था। जैसे हमारे सुभाष यादव जी मौजूद है, मास्टर साहब मौजूद है, उनकी मैडम मौजूद है। तो क्या कहेंगे कि इस बार कटरा कुटीधाम में ऐसी कौन सी है कि आप जिसको आशीर्वाद दे देते हैं वो फलीभूत हो जाता है? और मुझे लगता है कि बिहारी का आपने आशीर्वाद दे दिया है, मन ही मन में दिया है, तो क्या ऐसा है कि अगला बार इनका जो है विधायकी का भी जो है आशीर्वाद मिला जी का? कटरा कुटीधाम हजारों हजार संतों की पावन तपोस्थली है और भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आज भी किसी न किसी रूप में प्रतिदिन हनुमान जी यहाँ आते हैं या गुरु सत्य है। आज तक यहाँ से कोई निष्फल नहीं गया है। और पूज्य महाराज जी आज की जो 100 साल पहले थे, संत सुंदरलाल जी महाराज जी बताया करते थे कि यहाँ अगर इस कुटी की सेवा के लिए किसी ने एक हाथ की मिट्टी भी डाल दी होगी तो अगर वो कोढ़ ही रहा होगा तो ठीक हो गया होगा। मनोकामना जिसको जो कह दिया महाराज जी ने, कोई टालने वाला पैदा नहीं हुआ। ऐसा लगता था साक्षात हनुमान जी की प्रतिमूर्ति, वो संत नहीं, साक्षात हनुमान जी की प्रतिमूर्ति थे, जिसको जो कह दिया कोई काटने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा लगता था कि श्री हनुमान जी उस संत के पीछे पीछे घुमा करते थे कि कहीं ऐसा न हो कि ये संत किसी को वचन दे दे और हम न जान पाए तो उसकी समस्या बनी रह जाएगी। ऐसा हनुमान जी उनके साथ घुमा करते थे। तो मैं प्रधान जी से इतना प्रसन्न रहता हूँ कि इस स्थान कटरा कुटीधाम के विकास के लिए भी अभी आपने सड़क का एक प्रपोजल रखा है। नाली की दिक्कत है, नाली होना, कटरा कुटीधाम पे डस्टबिन की समस्या थी, तो वहाँ ब्लॉक प्रमुख से और संसदीय निधि से पैसा लेके यहाँ कूड़ेदान की व्यवस्था, यहाँ नल की व्यवस्था और यहाँ लाइट की व्यवस्था सब कुछ प्रधान जी ने किया। अभी बहुत कुछ करना है। 6 महीने जो आशीर्वाद आपका फलित होता है उसके बारे में 2 शब्द हम कहना चाहेंगे। जो गुरु जी का आशीर्वाद फलित होता है उसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको टाइम मिले तो कभी पूजा के समय सुबह आ जाइए या शाम को, गुरु जी को देखिए, प्रत्यक्ष रूप में लगेगा कि साक्षात हनुमान जी आपके ऊपर दक्ष हैं और ये उनमें विलीन हो जाते हैं कि लगता है कि मतलब आंखें बंद करके जिस तरह से भजन भाव में खो जाना, ये जो ताकत आपकी है, किसी संत का मैं किसी संत का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन जो मैं अपने आंखों से महसूस किया हूँ वो इनके अलावा किसी में नहीं। क्या बात है, क्या बात है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अयोध्या जहाँ मैं रहता हूँ संतों का जमाव है, लेकिन जिस तरह मैं महाराज जी का देख रहा हूँ ऐसा कहने। महाराज जी चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक आपने लोगों को आशीर्वाद दिया, कभी आप ऐसा लगा किस्सा हो किसी को श्राप भी दिया हो, ऐसा कभी रहा? जीवन में कोशिश करते हैं कि भगवान गुरुदेव ने वचन भी लिया था कि तुम आशीर्वाद देना चाहे मत देना, लेकिन किसी पर नाराज मत होना, क्योंकि अगर तुम नाराज हो गए तो बेवजह बेचारे का सत्यानाश हो सकता है। इसलिए इससे बचना तो कोशिश करता हूँ, अपने को बहुत संभालता हूँ। कभी तो गुस्सा आता होता भी है तो किसी बहाने मन को समझाया करता है। आशीर्वाद देने की पीठ रही है और हमेशा से इस पीठ ने आशीर्वाद ही दिया है। और मैं 100 में 99% तक लोगों को गारंटी पूर्वक बता सकता हूँ कि इस स्थान से आशीर्वाद। हमने खेल खेल में भूल से भी सपने में अगर कुछ कह दिया होगा तो निश्चित हनुमान जी को सुनते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ऐसा है। महाराज जी जो है कि अब लास्ट क्वेश्चन कि ऐसा है जो है यहाँ के तमाम लोग हैं, तो क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि सुभाष यादव जैसा बनना, क्या चाहते हैं कि समाज की इच्छा से लोग परिवर्तन लाना चाहिए? तमाम वैसे नाम नहीं लूंगा, तमाम भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? नहीं, भ्रष्टाचारी बहुत दिन तक चल नहीं सकता एक चीज। और व्यक्तिगत सुभाष जी के बारे में इतना कहना चाहूंगा, इन्होंने केवल ये संदेश देना चाहा कि यार अच्छी जिंदगी जियो, बहुत कम दिन की जिंदगी मिली है, बहुत छोटी सी जिंदगी है, और अगर तुम्हारी जिंदगी से लोगों ने कोई संदेश नहीं सीखा या तुमसे कुछ भी, अनूप जी हमारे हैं, अनूप जी से अगर इनके शिष्य या इनके मित्र या इनके सहयोगी इनसे अगर कुछ नहीं सीख रहे हैं तो इनके जीवन जीने का क्या मतलब है? हमसे लोग क्या सीख रहे होंगे, ये पैमाना सामने रख के काम करने की आवश्यकता है। जैसे नेता भूषण जी भी है, वो यही करते हैं। मैं जो कुछ भी करता हूँ युवा पीढ़ी की तैयारी के लिए करता हूँ कि मुझे देखो और समझो और उतारो जीवन में। वही चीज हमारे सुभाष जी में भी है कि मैं क्यों अच्छा खाना खाता हूँ, सिर्फ इसलिए तुम भी अच्छा खाना सीखो। रोटी और चटनी खा के निकला हूँ, लेकिन विश्वास करो 56 भोग तक पहुंचा दिया हूँ इस छोटी सी उम्र में। अभी बहुत कुछ करना इनको बाकी है। सिर्फ इनका पूरा जीवन दूसरों के स्नेह, सम्मान, प्यार और उनके अंदर सुधार के लिए ही समर्पित है। मैं इनकी इस सोच से बहुत प्रभावित रहता हूँ। हृदय से असर इसका है, कॉपी कर रहे हैं लोग। नए लड़के चुनाव लड़ना चाहते हैं, नए लड़के ग्लैमर में जीना चाहते हैं, नए लड़के सुभाष बनना चाहते हैं। तो भगवान की कृपा है कि हमें लगता है कि काफी इस क्षेत्र में हर आदमी सुभाष बनने की कोशिश कर रहा है। जलन भी हमसे है, बनना भी हमारे जैसा चाहते हैं।
तो अच्छा एक चीज और है गुरु जी मुझे प्रधान जी है वो बनना भी हमारे जैसा चाहते प्रधान जी चीज पूछूंगा आपसे कि क्या आप भी विभूषण बनना चाह रहे हैं? क्योंकि जो आप रख रखाव है, जो आपका इतना बैठना है, जो आप है, उससे लगता है कि आप भी विभूषण बनना चाहते हैं। नहीं ऐसा नहीं कुछ। देखिए क्यों नहीं सर? सुनिए हम बता दें, वो इस जिले की शान है, आन है, मान है। कोई कुछ उनके बारे में कह दे, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो उन्होंने किया है, मैं बता दूं उनको भगवान के रूप में मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ जो उन्होंने किया है 50,000 लोगों को रोजी रोटी दी है। कभी इस पे चर्चा नहीं हुई है, कभी इस पे चर्चा नहीं हुई है। कोई भी व्यक्ति उनके दरवाजे गया है, उनके सांसद बेटे श्री करण भूषण सिंह जी बैठे रहते हैं, कोई अपने बेटे के लिए टाइम नहीं निकालता है। वो गरीब से गरीब जनता के लिए टाइम निकाल के और बात सुनते हैं, लेखपाल कानून को से लेकर के एसडीएम तहसीलदार और डीएम तक का फोन करते हैं, अपना टाइम देते हैं। और क्षेत्र तो उनका अलग है, पूरे प्रदेश से कहीं से कोई चला जाए तो उनके पास वो दरवाजा खुला है, तो सेवा होती है। करण भूषण की क्या बात है, तो बहुत सज्जन है, बहुत ही। तो ये देखिए आज मैं कटरापट्टी में आया हूँ और यहाँ पे सुभाष चंद्र यादव जैसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी प्रेरणा से महाराज का आशीर्वाद से आज फलीभूत हुए हैं और आगे बढ़ते गए। तो मुझे जो उनका विचार जो सोच है निश्चित है उस जगह जाएंगे, ये जहाँ पे एक लोग उनकी जो सोच है, जो कल्पना कर रखा है, निश्चित उस जगह पे अपनी झंडा डालेंगे। मैं उद्धव सिंह थैंक यू।